क्वेश्चंस में वो आपसे पूछेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब या फिर इसका इंटीजर पार्ट ऑड है या इवन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। अजय निगम, अजय निगम तो आता है ना भाई हमारी क्लास में, सुना सुना नाम लग रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, ये इस टाइप का कोई फॉर्मेट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब इतना पता है ना तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। मान लो 2.67 में तुमसे फ्रैक्शनल पार्ट कोई पूछ रहा है, क्या होता है? 2.7 फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट बता दो चलो एक बार, इसमें फ्रैक्शनल के बाद में चलते हैं। इसमें इंटीजर पार्ट क्या है? 2 है, 2 के अलावा कोई इंटीजर दिख रहा है तुम्हें? नो 2 प्लस 0.67 लिख सकते हो ना इसको, तो 2 आपका इंटीजर पार्ट हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.67। हाँ, दूसरी चीज आप लोगों ने इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका हमेशा या तो 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट एफ से डिनोट कर रही हूँ, या फिर लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकती हूँ क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 होते ही तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, वो फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचेगा? बचेगा, ठीक है। तो ये चीजें छोटी मोटी हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यूं कह रहा है कि 2 + √3 की पावर n इज इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 2 ऐड करोगे तो 3.732, अब उसकी पावर कुछ लोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर पार्ट भी आएगा और फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यस मैम आएगा। तो उसने उसको डिनोट कर दिया i + f से, मतलब i इंटीजर पार्ट हो गया, f क्या हो गया आपका? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये उसने कंडीशन दे रखी है। अब इसने यहाँ पर इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले रखा? एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, इसमें आ सकता है क्या 0? जब इसकी पावर n ले लोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 0 तो हो नहीं सकता, इसकी वजह से इसने यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं ले रखा। बट अगर इन जनरल कोई पूछ लेता है तो इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ 1 - f इंटू i + f, i + f मतलब इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? 2 + √3 की पावर n इसने दे रखा है i + f, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए? देखो, अरे हम इसमें वैल्यू लेकर पुट नहीं कर सकते? कौन सी वैल्यू लेके? n की वैल्यू। नहीं बेटा, n की वैल्यू आप पुट करोगे 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट अलग आएगा, मान लो 10 के लिए वो पूछ रहा हो तो उसके लिए फ्रैक्शन पार्ट सेम थोड़ी आएगा। 2 + √3 की पावर 1 करो अलग है, 2 + √3 की पावर 10 करो अलग नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। देखो क्या करो, हाँ बोलो। 2 - √3 की पावर n, अब यहाँ बताओ आपको इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों मिलेंगी क्या? खुद सोच के देखो, 2 में से तुम क्या माइनस कर रहे हो? 1.732, ठीक है, तो पॉइंट समथिंग आएगा। यस मैम। तो इंटीजर तो गया, 1 - f², 1 - f², जैसे 1 - f है, इंटू में 1 + f है, उससे हम कर 1 सकते 1 हैं। नहीं हो, 1 नहीं है, ये i है और ये 1 है, डिफरेंट है, ये 1 है और ये इंटीजर है, i इंटीजर, ठीक है, अलग अलग चीज है, ठीक है ना। एक बार मेरी सुन लो, अब एक बार क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मेरे को एक बात बताओ, मैं जो पूछ रही थी क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा का इंटीजर पार्ट आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग है, 0 नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ कि अभी तो स्टार्ट किया ना, तो मे भी आपका डाउट क्लियर ही हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.2 का कोई तुमसे इंटीजर पार्ट पूछे, इंटीजर इंटीजर है ही नहीं इसमें, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ही है इसमें, तो 2 में से तुम 1.732 माइनस करते हो तो पॉइंट समथिंग बनता है, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई इंटीजर पार्ट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसकी पावर भी n कर रहे हो, तो 0.2 की पावर n कर दो, कितने 0.000 कुछ आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मेरे को सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा और उसको मैंने f' से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों? क्योंकि जरूरी मतलब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट मिले और यहाँ जो मिले इक्वल हो, अलग अलग है। बताओ इतनी चीज समझ आई? यस मैम। अब क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करो एक बार। देखो इसको ऐड करोगे तो ये चीज तुम पढ़ के आए हो पीछे, इसको ऐड करते हो तो टर्म्स कट जाती हैं, कटती हैं कि नहीं कटती? जो कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी जिनमें नेगेटिव आ जाएगा आगे, वो वाली कट जाएंगी। अब वो तुम बताओ कि कौन सी वाली टर्म्स कटेंगी, और हमें काटनी भी कौन सी है? हमें रूट वाली टर्म से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, रूट आ गया तो हमारा रूट नहीं चाहिए हमें,
तो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या रूट वाली टर्म्स कट जाएंगी? देखना इसको जरा सॉल्व करके। NC0 2 की पावर n प्लस में NC1 2 की पावर n-1 इंटू √3 प्लस में NC2 2 की पावर n-2 इंटू में √3 की पावर 2 प्लस में NC3 2 की पावर n-3 √3 की पावर 3। ठीक है, मान लो ये चलता जा रहा है, ये मैंने लिखा इसको खोल के, और इसको खोल के लिखो, मैं नीचे लिख रही हूँ देखो। NC0 2 की पावर n प्लस में n प्लस आएगा माइनस आएगा? मैम माइनस। प्लस। माइनस आएगा बेटा, -2 आएगा। यस मैम। NC1 2 की पावर लिखोगे n-1 और -3 की पावर 1 लिखोगे ना? ओ हाँ यस मैम। कौन सा कलर दिख रहा है तुम्हें? ये ग्रीन दिख रहा है क्या इस पे? मैम मैम उतना नहीं रेडी दिख रहा, सही रेड ही है। ठीक है। ये वाला हाँ ये दिख रहा है। -√3 की पावर 1 प्लस में NC2 2 की पावर n-2 -√3 की पावर 2 प्लस में NC3 2 की पावर n-3 -√3 की पावर 3। बस इतने में देख लेते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन से टर्म्स कट जाएंगी जब आप इनको ऐड कर रहे हो? ऐड कर रहे हो तब की बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों को मैम एक्सपेंड करके ऐड कर दिया। टर्म्स कट जाएंगी। देखो, जब ऐड करते हो तो क्या रूट वाली टर्म्स कट रही है? मेरे को रूट वाली ही काटनी है। कट रही है क्या? देखो यहाँ वाला माइनस आगे आ जाएगा, ये गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ वाला माइनस आगे आ जाएगा, ये भी गया। यहाँ पर इसकी पावर 2 करोगे तो रूट हट जाएगा, इसकी पावर 2 करोगे रूट हट जाएगा। मतलब बेसिकली इन दोनों को ऐड करने से मेरा काम बन रहा है, मेरी रूट वाली टर्म्स तो कट रही है, और जो बच गया वो कौन सा है? कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू देगा आपको, रूट हट जाएगा। ठीक है, हाँ बोल सकते हो कि ओड रूट वाली नहीं, ओड रूट वाली मतलब यू बोल दो, आर की वैल्यू जहां ओड है वो वाली टर्म्स आपकी क्या हो रही है? कट हो रही है। ठीक है, तो बताओगे ये बन क्या जाएगा? क्या बन जाएगा? देखो ये इवन टर्म्स बचेंगी, बताओ क्या क्या बचेगा? हाँ कांक्षा बेटा एक बार दोबारा बताऊंगी मैं, एक बार देखो मोटा मोटा समझ लो बताना क्या चाह रही हूँ मैं, कर क्यों रही हूँ। ठीक है, बचेगा क्या ये बताओ? NC0 ये बच गया, और ये ट्वाइस हो जाएगा इसका, NC0 2 की पावर n। ठीक है, प्लस में इसके बाद क्या बचेगा? यहां से तो ये आ गया, प्लस में ये करोगे तो इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, NC2 मैम 2 की पावर n NC0 एन √3 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपकी इवन टर्म्स बचेंगी, मतलब जहां पर r की वैल्यू क्या है? इवन है। ये तो काटा पिट्टी करके जो बच गया वो सौदा आपको लिखना है बीच में। ठीक है, समझ आई क्या बात? ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो तो मैं कोई नई चीज नहीं करा रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मेरे को एक बात बताओ, अब मैंने ये काट दिए, जो जहां पर मेरे को रूट मिल रहा था वो टर्म्स मेरी सारी कट जाएंगी। बच कौन सी गई? जहां पर मुझे रूट नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, इन सबको मैं ऐड करूंगी बची हुई टर्म्स को, तो अंदर इंटीजर ही आएगा। यस मैम। इंटीजर और आगे लगा हुआ है 2। अच्छा ये था किसके इक्वल? आई प्लस एफ प्लस एफ डैश, ये इसके इक्वल था, आई प्लस एफ डैश, ये इसके इक्वल है। इतनी चीज समझ आई? यस मैम। हाँ क्लियर है? अब एक बात बताओ, इंटीजर के अंदर ये पोर्शन ऐड कर रहे हो और इंटीजर ही मिल गया आंसर। इंटीजर के अंदर क्या ऐड करने पर इंटीजर मिलता है? मैम इंटीजर ही ऐड इंटीजर। करेंगे। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया? एफ प्लस एफ डैश क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। अब तुमने स्टार्टिंग में देखा था, कंडीशन दे रखी थी कि 0 से F1 के बीच में है। ठीक है, और यहां से भी तुम्हें पता है जो तुमने एफ डैश माना था ये भी 0 से 1 के बीच में ही था कि नहीं? जीरो तो था नहीं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही थी, तुम पावर n करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये भी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश किसके बीच में हो जाएगा? 0 से 1 के बीच। 2 के बीच में, सॉरी 0 से 2 के बीच में। ठीक है, अगर एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में है तो एक बात बताओ, अभी तुमने यहाँ लिखा है कि f प्लस एफ डैश इंटीजर होना चाहिए, तो 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आ गया? 1 1। वन। दैट हाँ मीन्स f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई? आ गई 1। मैम एक बार बता दीजिए आपने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? बेटा दोनों को ऐड कर दो। ओ ओके मैम। मैंने 3-4 क्लास छोड़ के ली है इसलिए लीव कर रहा हूँ। ओके बेटा, जय
कहाँ थे हम? एफ प्लस एफ डैश वन आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब पूछ क्या रखा है एक बार देखना। 1 माइनस एफ आई प्लस एफ, 1 माइनस एफ आई प्लस एफ। बताओ कैसे करें? आई गया आपका 1 माइनस एफ, तो यहाँ से निकाल लो। 1 माइनस एफ क्या हो जाएगा? एफ डैश के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया? एफ डैश इंटू में आई प्लस एफ। आई प्लस एफ क्या था? जहां से तुमने क्वेश्चन शुरू किया था वही था, 2 प्लस रूट 3 की पावर। और एफ डैश क्या है? एफ डैश क्या है? एफ डैश यही है, 2 माइनस रूट 3 की पावर एन। अब ये तुम्हें सॉल्व करना आता है। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इसकी पावर एन हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर एन, 1 क्या हो गया आपका आंसर। समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा तो आया होगा, ज्यादा तो नहीं उम्मीद करती अभी, थोड़ा तो आया होगा। देखो आकांक्षा बेटा, प्रॉब्लम आपको कहाँ आई मुझे ये बताओ, कहाँ से समझाना स्टार्ट करूँ? दोबारा शुरू से ही कर दूं? मैम यहाँ पे एफ डैश लेने का पर्पस क्या था? पर्पस यही था बेटा कि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं। देखो अब लास्ट में जाकर आपने ये दोनों को प्रूव कर दिया भाई ये इंटीजर है। इंटीजर था तो मैंने वहां से वैल्यू निकाल ली उसकी एफ डैश की, क्योंकि मुझे लास्ट में फिर एफ डैश की वैल्यू पुट करनी थी। मैम एक मतलब चीज पूछनी पर्पस थी, ऐसे मेथड है। हाँ -1 आनी चाहिए ना इसकी वैल्यू तो। क्यों? मैम क्योंकि वो 2 की पावर 1 आएगी, ठीक। 1 ही आएगी। आकांक्षा बेटा पर्पस तो मेथड में ही दिख गया होगा, हमने इसका यूज किया है, उसकी हेल्प से हमने अपना आंसर निकाला है। ठीक है बताओ, क्लियर है ये चीज? एक और क्वेश्चन कराती हूँ अभी, इतना क्लियर है तो बताओ। 1 माइनस एफ था। हाँ ये रहा, एफ डैश के इक्वल था ना। ओके मैम। यहां से हमने 1 माइनस एफ की वैल्यू निकाल ली एफ डैश के इक्वल, और एफ डैश हमने मानना था इसको 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, बस पुट किया मैंने, उसके बाद तो उसमें कुछ भी नहीं किया। आई प्लस एफ की वैल्यू आपने मानी थी 2 प्लस मानी क्या थी? उन्होंने दे ही रखी थी, वैसे मानेंगे भी हम यही, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ, ये करो ट्राई। ये पूरा लंबा नहीं करना तुम्हें सॉल्व, इसमें तुम्हें बीच में पता चल जाएगा। देखो इंटीजर पार्ट बताना है इसका, तो शुरू तो वहीं से करोगे। आई प्लस एफ, बताओ ये फ्रैक्शन 8 माइनस 3 रूट 7 की पावर एन क्या कोई इंटीजर वैल्यू देगा? 3 रूट 7 कितना होता है? देखो रूट 7 होता है 2.645 समथिंग, उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मैम फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। हाँ 7.93 समथिंग आएगा। ठीक है 7.93 समथिंग। तुम 8 में से 7.93 माइनस करो, 7.93 तो बहुत क्लोज है 8 के, तो फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब ये इंटीजर पार्ट नहीं देगा, ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट देगा। अब क्या करोगे? इसको ऐड कर दो। ऐड जैसे ही करोगे, जैसे पीछे आपकी रूट वाली टर्म्स कट गई थी, क्या अभी भी कट जाएंगी रूट वाली टर्म्स? यस मैम। तो देखो इस बार तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है भाई यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू इंटीजर पार्ट बनेगा कुछ, ई किसके इक्वल हो गया? आई प्लस एफ डैश के इक्वल। इसके बाद प्रोसेस आपका सेम है क्या, कि तुमने बोला था भाई एफ 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश भी कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में है, तो एफ प्लस एफ डैश किसके बीच में हो गया? 0 से 2 के बीच में। ठीक है 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर देगा वो 1, एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। ठीक है क्लियर है इतना? अगर एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू आ गई तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखना 2 इंटू में इंटीजर, और इसकी वैल्यू 1 कर दी तो उधर भेज दो -1। 2 इंटू इंटीजर, इवन नंबर है, इवन नंबर में से 1 माइनस करोगे तो ऑड बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑड। ऑड। उसने यही पूछा था जो इंटीजर पार्ट आपका है वो क्या है, इवन है, ऑड है, क्या है? मैंने बता दिया भाई 2 इंटू इंटीजर -1 आ रहा है, मतलब एक ऑड इंटीजर मुझे मिलेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है आज मैं एक ही टाइप का करा रही हूँ, एक बार इस पे थोड़ा सा पकड़ बना लो, फिर मैं माइनस वाला दिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है मैम अब देखो, इसमें बार बार निकाल के चेक तो नहीं करना पड़ेगा कि रूट वाली वैल्यू जैसे आपने लास्ट नहीं क्वेश्चन तुम में यहाँ आओगे एमसी हमेशा वगैरह लिखा था। यहाँ तक। वैसे तो एफ प्लस एफ डैश 1 ही आएगा ऐसे केस में, कुछ केसेस में यस आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा तो डिफरेंट आएगा, वो अभी मैंने कराया नहीं है मुझे बेटा, वो मैं कराऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए इस वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो, यहाँ पर एफ प्लस एफ डैश आपका 1 ही आएगा। ठीक है ओके मैम। 2 ही टाइप बनते हैं इसमें, दूसरा मैंने कराया नहीं है अभी, पहले तुम ये वाले सॉल्व करके देखना। अब ये बताओ एक बार, इंटीजर पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 की पावर 6,
बताओगे? शुरू तो तुम्हें यहीं यस से मैम 2 मिनट बस। एक लेना √2 - 1, ये आएगा i प्लस एफ, ये क्या आएगा खाली एफ डैश। अब क्या करोगे, इसको ऐड कर देना, ऐड करने से तुम देख लोगे कि भाई तुम्हारा रूट वाला पार्ट कट रहा है, तो बच क्या जाएगा। अब देखो यहाँ इंटीजर पार्ट पूछा हुआ है इसने, तो आप क्या करोगे, आप वैल्यूज लिख लेना, ठीक है। देखो 6c0 √2 की पावर 6 प्लस में 6c2 √2 की पावर 6c6 √2 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल आ रहा है, आई प्लस एफ डैश के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू में 99, ठीक है। ये आ गया आई प्लस एफ डैश के इक्वल। हाँ बेटा इसको तो कर ही सकते हो सॉल्व करके, तो छोटी पावर का हो गया वैसे तो सॉल्व ही, हाँ थोड़ा सा हमारा छोटा पड़ेगा पर उससे आपका थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, सेम ही पड़ेगा वैसे, पावर छोटी है ना। यस मैम, वही इसलिए कह रहा था। सेम पड़ेगा, ठीक है। बट आप एक बार मेथड तो देख ही लो। 2 इंटू 99 इज इक्वल टू आई प्लस एफ डैश मिलेगा, ठीक है। आई प्लस एफ क्या था आपका, लिख लो एक बार, √2 + 1 की पावर 6, एफ डैश क्या है आपका, √2 - 1 की पावर 6 इज इक्वल टू आपका आ गया 99 इंटू 2 हो गया 198, ठीक है। ये हुआ, आपको निकालना क्या, इंटीजर पार्ट ऑफ दिस, तो इसको तो एक तरफ रखो और इसको भेज दो उस तरफ। तो बेसिकली ये था एफ डैश 198 माइनस एफ डैश, लिख सकती हूँ ना, ये एफ डैश था, इसको मैंने इधर भेज दिया। एफ डैश तुम्हें पता है 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट है, तो कोई 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन तुम माइनस कर रहे हो 198 में से, तो 197 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। 197 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, किसका आया ये आंसर, √2 + 1 की पावर 6 का आंसर आया 197, मान लो सपोज कर लो 248 आंसर कुछ आया है। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है इसका इंटीजर पार्ट बताओ। 197 इंटीजर पूछा है, 197, हाँ 97। यस ये मैम मैंने 1 बस ऐसे ही लिखा है, 0.248 नहीं आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। कुछ भी आया आपको मतलब नहीं है उससे, मैंने बस समझाने के लिए लिखा था कि 197 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 197, तो आपका आंसर क्या हो गया 197। क्लियर है, कर लोगे, यस मैम, हाँ। मेथड क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलो, मैम देखो मैंने तो इसमें डायरेक्ट एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 रख करके सॉल्व किया था। हाँ कोई नहीं समीक्षा बेटा, ये इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैम एफ प्लस एफ डैश तो हमेशा 1 ही आएगा ना। हाँ इन टाइप के क्वेश्चन में 1 आ रहा है, डिफरेंट टाइप का है एक, मैं बताऊंगी भी, मैंने बताया नहीं है जिसमें तो नहीं मैम आएगा। क्वेश्चन किया था उसमें तो डायरेक्ट 1 पुट करके किया, उससे भी हाँ 197 ही आंसर समीक्षा आ ने रहा है। डायरेक्ट ही किया होगा 1, यस मैम डायरेक्ट किया। डायरेक्ट कर सकते हो, बट अभी आप इतने प्रो नहीं हुए ना उसमें कि आपको पता ही चल जाए एफ प्लस एफ डैश 1 आएगा, तो इतना सॉल्व थोड़ा कर लेना चाहिए ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो उसमें, ठीक है। जिस दिन ओके प्रो मैम। हो जाओगे उस दिन तुम डायरेक्ट ही पुट करोगे, कौन सॉल्व करेगा, कोई नहीं करेगा सॉल्व तो। चलो ये बताओ, देखो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें ये पूछेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है आपका, देखने में कौन सा लग रहा है तुम्हें। मैम पहला 10 वाला की पावर 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। 101 की पावर 50 बड़ा आएगा इसमें। अब तुम करोगे क्या इसमें, कुछ नहीं करना, इसमें एक्सपेंड करना है बायनॉमियली। भाई 101 की पावर 50 को एक्सपेंड करो और 99 की पावर 50 को एक्सपेंड करो, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। करके देखो एक बार, करना खुद ट्राई करो एक बार, कहते हैं फीलिंग ले लो एक बार खुद करने की। मैम, मेरे हिसाब से तो ए होगा, अगर हाँ ए ही है आंसर ओम बेटा, ए ही है। मतलब मैम वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ा नंबर है, तो नहीं जाहिर सी बात, ये वाली बात नहीं है यहाँ पे कि वो बड़ा नंबर है, कई बार हो जाता है ऐसा। भाई यहाँ ऐसा मत सोचना कि वहां 99 और 100 दे रखा है और इधर 101 दे रखा है, तो 101 बड़ा है तो बड़ा आ जाएगा। कई बार ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, हालांकि अभी इस पीपीटी में एग्जांपल नहीं है वैसा, बट आपको मेथड तो ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आपको मेथड तो पता होना चाहिए। 101 की पावर 50 कैसे लिखते हो भाई, 50c0
अच्छा ऐसे कैसे लिखोगे इसको, 100+1 लिखोगे? हंड्रेड प्लस वन की पावर 50। अब करोगे इसको एक्सपेंड, 50C0, 100 की पावर कितना आ जाएगा 50, प्लस में 50C1, 100 की पावर 49। चलता जाएगा, लास्ट और लिख लो, लास्ट क्या आएगा 50C50, बस यही आएगा। 99 की पावर 50 लिखना एक बार। अच्छा 99 की पावर 50 के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 1 की पावर 1 raised to the power 50। 50, किसके इक्वल हो जाएगा 50C0, 100 की पावर 50 माइनस 50C1, 100 की पावर 49। देखो कुछ कट जाएगा, माइनस 100 की पावर 49 प्लस 50C2, 100 की पावर 48 माइनस 50C3, 100 की पावर 47। चलता जाएगा, लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, अरे लास्ट वाली टर्म मैम में पॉजिटिव आना चाहिए वैसे हाँ, तो। पॉजिटिव वैसे आएगा। तो नहीं हो ओम बेटा, वैसे तो वाला कंडीशन मत बताया करो, नहीं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आएगा। वैसे तो क्या होता है, पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा 50C50, ठीक है। -1 की पावर 50 होता तो इवन था तो कुछ नहीं। एक बारी के लिए तुम इनको माइनस करो, प्लस मत करो, माइनस करो। माइनस करोगे तो जहां कुछ तो कटेगा, मतलब कौन सी टर्म्स कट जाएंगी, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस बार इवन वाली कट जाएंगी यस मैम। और ऑड वाली ऐड हो जाएंगी। तो देखो 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 किसके इक्वल आ गया, इवन पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, मतलब जहां आर की वैल्यू इवन है वो वाली टर्म्स कट जाएंगी, बच क्या जाएगा ओड वाला। 50C1, 100 की पावर 49 प्लस में 50C3, 100 की पावर 47 प्लस में 50C1, लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे 100 की पावर 1। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इस वाले पोर्शन को एक बार अलग से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो और बाकी वाले के साथ 2 अलग से लगा दो, प्लस में 2 इंटू में 50C3, 100 की पावर 47, 50C1, 100 की पावर 1। ठीक है, नहीं कांक्षी बेटा -2 क्यों कॉमन लेना है, देखो यहाँ पर जब आप इसको इस वाले में से इसको माइनस करोगे तो इन टर्म्स के आगे माइनस माइनस लग जाएगा, तो कट जाएंगी, और ये वाली जो टर्म्स जिनके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तभी तो ट्वाइस बनेगा। यस मैम। समझ आया। अब देखो ये क्या बन गया भाई, 50C1 50 होता है और 50 इंटू 2 100 होता है, 100 के बाद 50 बन गया, यही हमें क्रिएट करना था। अभी तो तुम्हें दिख गया होगा हम क्या करने वाले हैं, ये सारा का सारा एज इट इज है। ठीक है भाई, ये कोई इंटीजर वैल्यू ही देगा, 2 इंटू इंटीजर है, लिख लो इसको। तो एक बात बताओ, अब इस वाले पार्ट को राइट में शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा 101 की पावर 50 इज इक्वल टू 99 की पावर 50 प्लस में 100 की पावर 50 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 101 की पावर 50 को तुम इसमें ऐड करके लिख रहे हो कुछ, तो बड़ा कौन सा हो गया, 101 की पावर 50 बड़ा हो गया। 101 की पावर 50। ठीक है, कर लोगे अब इस तरीके के क्वेश्चन। यस मैम। अब तुम्हें समझ आया मैंने माइनस क्यों किया, ताकि मैं इधर ले जाऊं ये प्लस बन जाए। यस मैम। ठीक है, देखो ये था आपका एक तो ये इंटीग्रल वाला, एक मैं कल कराऊंगी। ऑलमोस्ट आपका मेंस का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो अगर मान लो तुम लोगों का थोड़ा चैप्टर वीक रह गया है ना, अगर इसको पार्ट्स वाइज डिवाइड करो तो यहाँ तक वाला पार्ट अभी तक अच्छे से कर लेना। आगे जो करा रही हूँ, अगर मान लो तुम्हारा नहीं है पीछे वाला पार्ट तो थोड़ा ढीला चल सकता है, चलेगा, बट ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा करते रहो ताकि साथ साथ चलता रहे, और पीछे वाला अपना यहाँ तक वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कर लोगे, क्लियर है। यस मैम। अब जो कराऊंगी एडवांस में आता है। ठीक है, देखो इजी है, ऐसे मत घबराना कि एडवांस में है, आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन, अब तुम्हें पता है इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये तो तुम सीख के आए हो।
ओम बेटा सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रही हूँ, बाइनोमियल में भी 2 फर्दर पार्ट कर दिए हमने। एक तो अभी तक जो कराया ना 4 या 5 लेक्चर्स जितने भी लिए हैं वो, ठीक है, मेंस में है, और आगे जो करा रही हूँ वो एडवांस में, ठीक है। तो बच्चे तुम लोग कह रहे थे ना कि मैम थोड़ा वीक रह गया, तो ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर उठा के बैठ जाओ। अब तुम लोगों को इतना पता चल गया भाई हाफ पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो हाफ पार्ट यहाँ तक अच्छे से कर लो, ठीक है। ये वाला करके और फिर तुम सेकंड वाले पे जंप मार जाना, समझ आई बात? अच्छा Yes, तुम ma'am. लोगों को Yes, इसकी ma'am. एक्सपेंशन करनी आती है? आती है। कैसे लिखते हो इसको? NC0 बताओ कैसे लिखते हो, डायरेक्टली बिना पेन उठाए? NC0 1 की पावर वन n छोड़ो, वन अब तुम्हें पता चल गया, वन आ रहा है, वन की पावर कुछ भी कर दो, वन लिखने का मतलब ही नहीं है। NC0 NC1x NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा? क्यूब NCN x की पावर n, n ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर इंडेक्स क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है, तो हर जगह n है, तो तुम्हें ये क्या करते हैं ना, जब आपको पता है यहाँ हर जगह n है, तो ये लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं C0 प्लस में C1x प्लस में C2 x स्क्वायर। तो ये अंडर मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि अपर इंडेक्स क्या है। भाई जरूरी नहीं है वो लिखे, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, आपको समझ जाना है। अगर उसने n ऊपर लिखा नहीं हुआ तो लिखा समझ जाना कि लिखा हुआ है बट उसने छुपाया हुआ है, ठीक है। समझ आई बात, कहना क्या चाह रही हूँ? यस मैम। भाई n लिखा मिल जाए तो वेल एंड गुड, तुम्हें पता ही है n लिखा हुआ है, नहीं लिखा मिले तो समझ जाना n की बात कर रहे हो, ठीक है। अपर इंडेक्स n है आपका। अच्छा तो कल से मतलब आगे से अगर आपको कोई 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन लिखने को बोले, लिख देना ये वाली, ठीक है। अब सेम क्या आप 1 माइनस एक्स की पावर सॉरी x प्लस 1 की पावर n की भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी? NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 और अप टू NCN x की पावर, तो 0 ही हो जाएगी ना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? C0 x की पावर n प्लस में C1 x की पावर n माइनस 1 प्लस में C2 x की पावर n माइनस 2 अप टू NCN। मैम की वॉइस आ रही है भाई, आ रही है ना? यस मैम आ रही है। उनके उसमें प्रॉब्लम है, समझ आई बात? अब देखो तुम बोलोगे मैम हमने पीछे 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड किया, हमारा कुछ और आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था, और अब तुमने x प्लस 1 की पावर को एक्सपेंड कर दिया, हमारा कुछ और आ रहा है। अंदर तो सेम ही चीज लिखी हुई, अलग अलग क्यों आ रहा है? कोई रीजन दे सकता है इसका? थोड़े से चक्षु खोल लो दिमाग के, नहीं दे सकते रीजन? अच्छा तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है? जरा करके देखना यहाँ पर, क्या पीछे वाले पे ही आ जाओगे? यस मैम, ये वाला ठीक है, फॉर्मूला पढ़ रखा है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R करोगे ना? मैम, टेस्ट में भी आया था ये। इस बार वाला टेस्ट देखा नहीं है समीक्षा बेटा मैंने, वो प्रैक्टिस के लिए दिया था ना, तो वो डायरेक्ट दे दिया था तुम लोगों को। यस मैम, 4 दे रखे थे, उसमें से एक चूज करना था। तो समझ आया लॉजिक? ये तुम्हें अलग अलग क्यों दिख रहा है? अलग अलग है नहीं, ये तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू बदलोगे ना, तो वो पीछे वाला ही निकल आएगा, ठीक है। कर लोगे इसको याद? याद मतलब अब तुम्हें लिखना आना चाहिए, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये भी लिख सकते हो तुम लोग। सेम क्या तुम 1 माइनस एक्स की पावर n भी लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? बताओ लिख लोगे? क्या करोगे? NC0 x की पावर तो 0 आएगा, 1 की पावर आएगी n, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं? प्लस में NC2 x की पावर, माइनस में NC3, लास्ट टर्म क्या आएगी? माइनस 1 की पावर n, ठीक है। NCN और x की पावर क्या हो जाएगी? n। तो अब लिख लेना इसको, n हटा देना, ठीक है। सेम आपका क्या है? x माइनस 1 की पावर n का एक्सपेंशन। बताओ ये अब कराने की जरूरत है? ये तो तुम लोगों को सबको आता है एक्सपेंशन, ये बस मैं ये बता रही थी कि तुम लोगों को ऐसे नॉर्मली कोफिशिएंट्स दे दे, वो ऊपर n ना लिखे मतलब, तो समझ जाना वहां ऑटोमेटिकली n लिखा हुआ है, ठीक है। वो जनरली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो समझ जाना ये NC0 की बात कर रहे हैं, यस ठीक है। मैम। देखो अभी काम कहाँ आएंगी चीजें, यहाँ आएंगी काम।
ये है आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज। ये वैसे डायरेक्टली आपको याद ही करनी है, बट आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है प्रूव करना। इंपॉर्टेंट सीरीज है। सीरीज क्यों है? यहाँ पे एडिशन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। कंटेनिंग बायनोमियल कोफिशिएंट्स, तुम्हें पता है ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सीरीज जिसमें बायनोमियल कोफिशिएंट्स है। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पर एन 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 ऊपर नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ ना, तो हम लोगों ने ये इसलिए स्टडी किया कि तुम समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, समझ जाओगे अब। यस मैम। तो अब देखो कैसे प्रूव करोगे इसको। NC0 NC1 NC2 NCn का एडिशन चाहिए आपको। तो अभी अभी आप एक चीज पढ़ के आए हो, 1 + x की पावर n क्या होता है? NC0 प्लस में NC1x प्लस में NC2x स्क्वायर प्लस में NC3x क्यूब प्लस में NC4 x की पावर 4 और अप टू NCn x की पावर n। अब मेरा सवाल ये है, कैसे भी करके x हटा सकते हो। एक मैंने तुम्हें मेथड बताया था पिछली क्लास में कि तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x को भी, कुछ भी तुम्हें जाना है यहां तक, बताओ। अरे तुम राइट हैंड साइड देखो, तुम्हें प्रूफ 2 की पावर n करना है, यहाँ 2 की पावर n कैसे आएगा? ऐसे देख लो ना, x को 1 पुट करते ही मिल जाएगा आंसर। यस मैम। NC0 प्लस की NC1 पावर प्लस n। में NC2 प्लस में NC3 अप टू NCn, यही आ गया जो प्रूव करना था। और ये आ किसके ऊपर यस गया? मैम। 2 की 2 पावर की पावर n। n की, ठीक है। पता चल गया आया कैसे है। तुम्हें अब याद करना है कि C0 टू Cn कुछ दे रखा है, C मतलब सारे कोफिशिएंट्स ऐड करके C0 C1 C2, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर n। अब नेक्स्ट में ये क्या कह देगा? ये सिर्फ इवन वाले, जहां पे r की वैल्यू इवन है वो वाले रखेगा। तुमसे ये पूछेगा अगला क्वेश्चन, ये C0 C2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब सिर्फ इवन वाले ऐड कर रहे हो, जहां पे r की वैल्यू क्या है? इवन। तो बताओ इसमें अब कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम खुद बताओ कैसे करोगे, तुम्हें ऑड वाली टर्म्स हटानी है तो। मैम 1 - x की पावर n भी निकाल लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, उनको ऐड करोगे वो बात भी है, बट यहीं से देख लो ना, यहाँ पे तो तुमने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखना, इसमें पुट करो मतलब -1 जीरो हो जाएगा ना। माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 चलता जाएगा, यस ठीक है। मैम। तो क्या कट गई ऑड वाली, जो जहां पर r की वैल्यू ऑड है, इन दोनों को ऐड कर दो। अब करो ऐड। ऐड करते ये गया, अरे यहाँ पर ये वाला देख लो, नीचे वाला देख लो, ऊपर तो x लिखा हुआ है। मैम इसकी वैल्यू भी तो फिर 2 की पावर n ही आएगी नहीं शायद। समीक्षा बेटा, एक एक आएगा इसमें लॉजिक, देखो इन दोनों को ऐड कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी? 2 की पावर n प्लस में 0 इज इक्वल टू, ये गया देखो, यहाँ पर गया, ये वाला पार्ट आपका 5 गया, हो जाएगा मैम। ये वाला गया। तो सिर्फ इवन वाले बचेंगे, जहां जहां r इवन था, तो ट्वाइस ऑफ NC0 प्लस में NC2 प्लस में NC4 चलता जाएगा, ठीक है। ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा? 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू NC0 प्लस में NC2 प्लस में, बताओ आ गया समझ? यस अगर सारे दे रखे हैं ऑड और इवन तो 2 की पावर n, खाली इवन दे रखा है तो 2 की पावर n-1। अब तुम्हें इतना भी समझ आ गया होगा, खाली ऑड दे रखा होगा तो, खाली ऑड दे रखा हो, इस बार तुमने ऐड किया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर तो 2 की पावर n-1 ही आना है, यस। ठीक है। 2 की पावर n ही आना है, देखो 2 की पावर n-1, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब 2 की पावर n-1 हो जाएंगे याद, सबको ऐड करके है। 2 की पावर n, इवन और ओड अलग अलग दे रखे हैं तो 2 की पावर n-1, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ है? देखो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इस टाइप के, बहुत सारी वेराइटीज हैं। किसी में तुम्हें डिनोमिनेटर में ये ऐसे कोफिशिएंट्स लिखे मिल जाएंगे, कांस्टेंट्स वगैरह एडेड, किसी में तुम्हें न्यूमरेटर में मिल जाएंगे, जैसे इसमें न्यूमरेटर में लगे हुए हैं। तो न्यूमरेटर वालों में तो हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, आगे करेंगे, इसमें जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर वालों में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज होएगा, और एक समेशन वाला मेथड भी है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। अगर मान लो किसी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, समेशन वाला यूज कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो मैथ्स में 12th में है ना। नहीं समीक्षा बेटा, बेसिक थोड़ा डेरिवेटिव्स का पार्ट तुम्हारा 11th में भी है, और फिजिक्स में करते हो ना, उतना ही यूज हो ना, यहाँ बहुत कोई लॉग वॉग नहीं घुसना। एक्स की पावर n और u इंटू वी वाले फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं क्या फिजिक्स में? यस मैम। हाँ तो बस वो बेसिक वाला पार्ट ये यूज तो होना है, बस इतना ही पार्ट यूज होएगा, डीप डेप्थ में नहीं जाना मतलब यहाँ पर,
ठीक ओके है। मैम। और इन केस मान लो तुम लोगों को अभी वो पार्ट वीक है तो उसके लिए मैं मेथड 2 बताऊंगी, दूसरे वाला यूज कर लेना, समेशन वाला, उसमें कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन मैम ये तो इंटीग्रेशन। क्लियर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है ये, अब बताओ इसमें कैसे करें, क्या लेके चलें इसमें, क्या तुम्हें फील आ रही है हम लोग इसमें 1 प्लस एक्स की पावर, अगर 10 लेके, देखो तुम्हें n की वैल्यू तो 10 दिख रही है यहाँ पर, यस मैम। 10 लेके चलती हूँ तो क्या बनेगा, खोल के देखो इस बार, ये बनेगा, देखो देखो इसमें काम बन रहा है तुम्हारा, बनेगा नहीं इसमें काम, या बन जाएगा, बन जाएगा, x की पावर 3, मैम 2 की पावर 10 आ जाएगा अगर x को 1 पुट कर देंगे। 10c 10 x की पावर 10। ठीक है, तुम्हें जाना है यहाँ पर, ध्यान से देखो अब क्या है क्वेश्चन में, 10c0 के साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10c1 के साथ है 4 और तुम्हारा यहाँ है 10c1 के साथ x। हाँ, तो मेरे को 4 लाना है, 10c2 के साथ 4 स्क्वायर है, यहाँ मेरा 10c2 के साथ x स्क्वायर है, चल गया दिमाग। यस मैम x की जगह 4 पुट करेंगे। हाँ, तो जैसे ही तुम x की जगह 4 पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 4 की पावर 10 इज इक्वल टू पावर 10 10c0 4 10c1 प्लस में 4 स्क्वायर 10c2 प्लस में 4 क्यूब 10c3, ये हो जाएगा 4 की पावर 10 10c10। तो आंसर क्या हो गया, 5 की पावर 10 आपका क्या हो गया आंसर। हाँ तनिषा बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बताओ समझ आई ये चीज। यस मैम। नेक्स्ट बताओ फिर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली चमकेगा नहीं। अब इतना तो देख लो, पहले अल्टरनेट साइंस चल रहे हैं, अल्टरनेट चल रहे हैं मतलब कौन से वाला यूज करोगे, 1 प्लस एक्स में तो माइनस आता ही नहीं है कहीं, तो क्या करोगे, x 1 माइनस माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स वाला लेके देखो, पावर क्या लू 20। 20, तो देखो जैसे तुम इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या बनेगा, देखो 20c0 माइनस 20c1x प्लस में 20c2x स्क्वायर माइनस 20c3x क्यूब प्लस में 20c4x की पावर 4। अच्छा, सारा लिख ही लेते हैं, यहां तक आ जाओ एक बार, 20c10 x की तो पावर 10, क्या कह रहे हो बेटा। हम यहाँ पर तो सिर्फ हाफ ही यूज किया है हाँ एनसी वही एन। प्रॉब्लम है, वो अभी सॉर्ट आउट करेंगे हम, बट हम तो पूरा लिखेंगे ना, इसकी एक्सपेंशन तो हमें पूरी लिखनी पड़ेगी, 20c11 x की पावर 11 प्लस में 20c12 x की पावर 12 माइनस में 20c13 x की पावर 13, चलता जाएगा, लास्ट टर्म कौन सी आएगी 20c20 x एक्स की की पावर पावर, 20। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट चाहिए भाई, इतने वाला। अब यहाँ देखो एक बार, जैसे ही तुम x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो बन रही है बात, इतना पार्ट, आधा पार्ट तो बन रहा है, हाँ 0 की पावर 20 जीरो ही हो जाएगा, देखो 20c0 माइनस 20c1 प्लस में 20c2, मैं क्या कर रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, 20c2 माइनस 20c3 प्लस में 20c4, ये चलता जाएगा 20c10 तक। ठीक है, x तो 1 कर दिया ना हमने, इसको हटा दो। ठीक है, बच क्या गया, ये वाली टर्म्स बच गई, एक बार लिख लो ये क्या है, माइनस 20c11 प्लस 20c12 माइनस 20c13 प्लस 20c14 माइनस 20c15 प्लस 20c16 20c19 और 20c20। ठीक है, मेरे को यहीं तक चाहिए था आंसर, तो अब देखो क्या कर सकते हैं नीचे वालों में, 20c11 is equals to 20c9, ncr is equals to ncn minus r। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली देखना दूसरे कलर से लिख रही हूँ, ये किसके इक्वल है 20c9 के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा 20c8 के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा 20c7 के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं समीक्षा बेटा जीरो नहीं आएगा, 20c6 के इक्वल, ये किसके इक्वल है 20c5 के इक्वल, ये 20c4, ये 20c3, ये वाला 20c2 और ये वाला 20c1 और ये तो 1 है ही। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज।
बताओ क्लियर है? अच्छा 1 की जगह 20C0 करो ना इसको, देखो 20C0 भी है इधर, 1 मत लिखो इसको, 20C0 लिखो, 20C0। ये हो गया 20C0। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? 20C0 से लेकर 20C9 तक की टर्म्स रिपीट हो रही हैं? नहीं, बी भी नहीं है माधव। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा हुआ है, 20C0 दो बार आ रहा है, -20C1 दो बार आ रहा है, +20C2 दो बार आ रहा है, माइनस, मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ, 20C0 से लेकर 20C9 तक की जो भी लिखी हुई टर्म्स प्लस या माइनस वाली वो रिपीट हो रही है, हो रही है। यस मैम। लेकिन 20C10 दो बार नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। 20C9 तक गया था अपना मैक्स, उसके आगे तो गया ही नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 0 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ 20C0 प्लस में 20 प्लस नहीं सॉरी माइनस 20C1 प्लस में 20C2, ये जाएगा कहां तक, 20C9। 20C9। चलो इतना ही रखते हैं। और एक आपका 20C10 जुड़ा ही हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, प्लस 20C10 कर दो और माइनस 20C10 कर दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ फिर इसको, 20C0 प्लस में 20C1 प्लस में 20C2 अप टू 20C10, और साथ में क्या आ गया, लिख सकती हूँ भाई, ये दो हो गई ना, जुड़ के दो हो जाएंगे, एक बार माइनस कर दिया प्लस कर दिया, जुड़ेंगे दो हो जाएंगे, दो मैंने कॉमन ले लिया फिर, ठीक है। तो बच क्या गया, अब इस वाले पार्ट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 20C10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 20C0 प्लस में 20C1 प्लस में 20C2 अप टू 20C10। तो ये 2 नीचे चला गया तो आंसर आ गया 1/2 20C10, यही आपको निकालना था। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था, अब तुम समझ आ गया होगा, एक तो ये एनसीआर वाला और एक ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, कर लोगे? यस मैम। सबको क्लियर है ना, कोई डाउट है तो बताओ। मैम टेस्ट में ऐसे स्टेप्स को तो मैम दिमाग से ऊपर ही चले जाते हैं, याद ही नहीं आता कि ऐसे भी स्टेप्स को फॉलो करना है। वो तो बेटा हमेशा प्रैक्टिस से आएगा। अब जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, वो तो मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि भाई 1 + x की पावर को एक्सपेंड करो, फिर तुम वहां x की जगह 4 लिखो, 4-5 बार हाथ से निकालोगे तो तुम्हें देख के समझ आ जाएगा वहां x की जगह 4 पुट करना है। तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं है 1 + x की पावर 20 ये होता है, उसमें x की जगह ये पुट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना, वो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ इन न्यूमरेटर, मतलब आपको क्या है तो पीछे वाले की तरह, बट पीछे वाले डायरेक्ट हो गए अपने। यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं कुछ कांस्टेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए न्यूमरेटर में, n हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, दिख रहे हैं। यस मैम। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, देखो मेथड 1 तो क्या है, डिफरेंशिएशन यूज करके, अभी समझ आएगा हम लोग क्यों यूज करेंगे। एक बात बताओ, 1 + x की पावर, अब यहाँ न्यूमरेटर में कुछ लिखा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली n की बात कर रहे हैं, 1 + x की पावर n को तुम कैसे खोलते हो, nc0 प्लस में nc1x ncnx की पावर n, ऐसे ही खोलते हो। ऊपर देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है उसमें क्या हो रहा है, C0 तो है ही नहीं, nc0 तो इनके पास है ही नहीं, C0 0 वाला कुछ नहीं है इनके, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 1 था उसके साथ 1 ही लगा, मतलब C1 के साथ 1 है, C2 के साथ 2 लगा हुआ है, तुम्हारा यहाँ C2 के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनका C3 मतलब क्या है, nc3 की बात करें, nc3 के साथ इनका 3 लगा हुआ है, हमारा nc3 के साथ क्या लगा हुआ है, 3 x का पावर 3। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि भाई ये 2 ही आगे आ जाए, ध्यान से देखना एक बार, ये 2 ही आगे आ जाए तो nc2 के साथ 2 आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाए तो nc3 के साथ 3 आ जाएगा, और अगर ये n आगे आ जाए तो ncn के साथ n आ जाएगा। आई फीलिंग थोड़ी सी, क्या ये आ रही है उससे, अगर हम ऐसे आगे लेके आ रहे हैं पावर्स तो हम डिफरेंशिएशन से आ जाएगी। हाँ, पावर्स आगे कैसे आ जाएंगी, डिफरेंशिएशन का यूज करके आ जाएंगी। तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो n 1 + x की पावर n - 1 इंटू में 1 ही आएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इसका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेते हो तो क्या आता है 0, प्लस में
x की ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई आपको यहाँ तो कांस्टेंट अकेला पड़ा था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट के साथ कुछ मत करा करो, उसको साइड में रख दो। यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, अगर किसी को पता नहीं हो तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। यहाँ पर पावर Yes, आगे ma'am. nx raised to power n minus 1। हाँ, तो x की पावर 1 का जब करोगे तो पावर आगे आ जाएगी 1 इंटू एक्स और 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा बस, तो यहाँ खाली बचेगा nc1। x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 2x 2nc2 x की पावर 1। हाँ 2n c2 x 2nc2 x की पावर 1 बचेगी, प्लस में 3nc3 x की पावर 2 बचेगी, प्लस में 4nc4 x की पावर 2 और लास्ट में ncn x की पावर n माइनस 1। बताओ बचेगी कि नहीं बचेगी? अब बताओ x को क्या पुट करूं मैं, मेरा ऊपर वाला 1 पुट कर देंगे। हाँ यहाँ पे क्या कर दो x को 1 पुट कर दो, जैसे ही x को 1 पुट करोगे तो देखो 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू nc1 प्लस में 2nc2 प्लस में 3nc3 प्लस में 4n n ऊपर है। मैम ये प्रूफ हो गया। हाँ ये प्रूव हो गया। 4nc4 ये चलता जाएगा कहां तक nncn, किसके इक्वल आ गई? ये चीज आपको प्रूव करनी थी और किसके इक्वल आ गई ये n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, सॉरी n 2 नहीं n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो यही प्रूव करना था आपको। देखो आ गया, यस क्लियर है? मैम। पहला मेथड है बहुत आसान, अगर तुम लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएशन का आइडिया है ना तो बहुत आसान है। अभी देखो जैसे अगर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट। जैसे मान लो ये है डिफरेंस है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तो सी नोट था ही नहीं, C1 के साथ 1 था, C2 के साथ 2 था, यहाँ क्या है सी नोट है, C1 के साथ 2 है, C2 के साथ 3 है, तो मतलब अलग है ये क्वेश्चन, सेम नहीं है, देखने में थोड़ा यूं लग रहा है हाँ सेम ही है। अच्छा एक बार करो, एक बार एक्सपेंड करो तुम लोग, nc0 प्लस में nc1x प्लस में nc2x स्क्वायर प्लस में nc3x क्यूब प्लस में nc4x4 और ये चलेगा कहां तक ncn x की पावर n। देखो अब क्या है प्रॉब्लम, ये है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, nc1 के साथ 2 है, nc1 के साथ x ही लगा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ सकता है क्या आगे? नो मैम। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 2 लाने के लिए? इंटीग्रेशन। नहीं इंटीग्रेशन छोड़ो, पीछे 2 आगे कैसे आ रहा था जब x की पावर क्या थी 2 थी। बेसिकली मतलब कहने का क्या है, मुझे यहाँ x की पावर 2 चाहिए तो मेरा 2 आगे आ जाएगा, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी तो c2 nc2 के साथ 3 लगा हुआ है, यहाँ nc2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इसको मैम पूरे को x 4 x भी तो स्क्वायर रख से नहीं, सकते हैं। तो नीचे बेटा 4 रख दो, 4 रखने से तो कुछ भी नहीं आएगा, 4c1 बन जाएगा, ये पहला ही स्टेप गड़बड़ हो गया ना। देखो ना मैम अगर x को 4 रख देंगे तो मैम वो 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर कहाँ पूछा हुआ है, 2 पूछा हुआ है ना। ओ मैम और 1 कर दी। अगर आप रख दोगे 2 तो वो तो क्या नंबर रख दिया आपने, उसका डिफरेंशिएशन तो क्या ही लोगे, 0 ही आ जाएगा उसका। अभी Yes, हम ma'am, डिफरेंशिएशन zero तो x में ही कर सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते, 1 रख के देख लो, आ रहा है क्या आंसर तुम्हारा? हाँ नहीं हम x से मल्टीप्लाई कर दे तो मैम हाँ, x से पूरी टर्म को। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से नहीं करेंगे आकांक्षा। मैं यही समझा रही थी तुम्हें, ये दिखेगा कैसे कि तुम्हें x से मल्टीप्लाई करना है। भाई यहाँ तुम्हें c1 के साथ 2 चाहिए, nc1 के साथ 2 चाहिए, बट यहाँ x है, तुम्हें इतना पता चलना चाहिए nc1 के साथ अगर x स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएट करता तो ये 2 आगे आ जाता तो 2nc1 x बचता, फिर मैं x की जगह 1 पुट करता तो 2nc1 बचता, जो मेरा ये सेकंड टर्म है। समझ आई बात? सेम यहाँ nc2 के साथ 3 लगा हुआ है, nc2 के साथ 3 लगा हुआ है, मतलब मुझे nc2 के साथ क्या चाहिए, एक और x चाहिए। हाँ एक और x चाहिए ताकि x क्यूब आए और फिर उसका डिफरेंशिएशन लूं तो 3 आगे आ जाए मैम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, बाकी काम सारा सेम करना है, बस एक ही स्टेप था इसमें एक्स्ट्रा की x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही x से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो x इंटू में 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल्स टू x इंटू में nc0 प्लस में nc1 x स्क्वायर प्लस में nc2 x क्यूब प्लस में nc3 x4 प्लस में ncn। बेटा किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो समेशन वाला भी बताऊंगी मैं, ऐसे मत सोचना कि डिफरेंशिएशन नहीं आता तो चलेगा नहीं काम, ये हो जाएगा n प्लस 1। आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होएगा, दो फंक्शन है u इंटू वी, जो ऐसे प्रोडक्ट दे रखा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पढ़ा हुआ है?
नहीं पढ़ा हुआ। तो देखो कैसे करते हैं, अगर u इंटू वी है और इसको तुम्हें मैम differentiate- एक को कांस्टेंट रख के दूसरे की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले की डिफरेंशिएशन। हाँ ऐड कर देते हैं। हाँ, मतलब हाँ। अगर तुम u को कांस्टेंट मान रहे हो तो dv बाई dx निकाल लो, प्लस में प्लस v को v कांस्टेंट डॉट मान के हाँ du by बाई dx। dx निकालो और उन दोनों को क्या कर दो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, एक को एज इट इज रखो पहले, मान लो मैंने x को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी n-1। फिर क्या करते हो, जो अंदर है उसका भी करते हो, अंदर तो देखो 1 प्लस एक्स ही है, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो आएगा नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं लिखने। मान लो यहाँ पर 2x होता ना, सपोज यहाँ पर ऐसे होता 1 प्लस मैम 2 आ जाता। हाँ, तो फिर तुम अंदर वाले का करते तो 1 का 0 आता, प्लस में इसका क्या आता 2। 2। ठीक है, ये हो गया आपका, जब आपने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का किया, प्लस में क्या आ जाएगा, सेकंड वाले को एज इट इज रख दो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लोगे तो 1 ही आ जाएगा, x का 1 होता है। ये बन गया आपका LHS। ठीक है, RHS क्या बनेगा, देखो x का लोगे तो 1 तो खाली NC 0, x स्क्वायर का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी 2NC1, x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस कर दो 1, 3NC2 x की पावर 2, 4NC3 x की पावर 3, चलता जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा n+1 आगे आएगा NCN, और पावर में क्या बचेगा x की पावर n, एक माइनस कर दोगे। अब क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, जैसे ही 1 पुट करोगे देखो यहाँ क्या बनेगा 1 इंटू में n इंटू में 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n इज इक्वल्स टू NC0 प्लस में 2NC1 प्लस में 3NC2, चलता जाएगा n+1 NCN। ठीक है, बन गया, ये जो क्वेश्चन था यही बन गया, NN नहीं लिखा हुआ उन्होंने, पर तुम्हें पता है n का लिखा नहीं हुआ, बट है वहां n। यहां से अब देख लो, कॉमन ले लो, अब क्या आ रहा है 2 की पावर n-1 तुम कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, मैम 2 की पावर n-1 ब्रैकेट में n+2 यही बनेगा। ठीक है, 2 की पावर n-1 इंटू में n+2 इज इक्वल टू, ये आपका होगा आंसर। क्लियर है, समझ आया क्या किया हमने डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में। पिछली बार कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, इस बार जरूरत थी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लो एक और है क्वेश्चन, अब यहाँ देखो जरा, अब देखो इसमें क्या करोगे, लगाओ दिमाग। मैम इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। करके देखो एक बार, आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा नहीं आकांक्षा बेटा, किसने बताया था, ये बताया था, देखो एक बार हम करके देखते हैं, चलो आप वाली, यहाँ हमें कुछ और ही लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर NC3 x क्यूब NC4 x की पावर n, ये जाएगा NCN x की पावर n। आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू NC0 प्लस में x क्यूब मैम NC1, से मल्टीप्लाई करेंगे इसे x। नहीं समीक्षा, x तो पीछे वाला सीन बन जाएगा, x से तो पीछे वाला थोड़ी है, क्वेश्चन डिफरेंट हो गया ना, सेम से तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा, पीछे वाला डिफरेंट है क्वेश्चन। देखो समझ आया, एक्स स्क्वायर से क्यों नहीं कर सकते, देखो ये पहली वाली ही टर्म गलत होगी बेटा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लोगे तो ये कुछ और ही बनेगा, NC0 बनेगा ही नहीं, नहीं एक्स क्यूब से भी नहीं, इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे ही नहीं किसी से, इसमें तुम एक्सपेंशन ही अलग लोगे अपनी, अभी 1 प्लस एक्स की ले रहे थे ना, अब किसकी लोगे, इसकी लेके देखो जरा, आ रहा है NC0 NC1 एक्स स्क्वायर, अभी भी एग्जैक्ट तो नहीं आया, NC2 एक्स की पावर 4 प्लस में NC3 एक्स की पावर 6, चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, NCN एक्स की पावर 2n, एक्स स्क्वायर तो आया ही मैम हाँ एक्स स्क्वायर आया, वही ठीक है, नजदीक थी आकांक्षा। अभी देखो अभी भी नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ पर C1 के साथ 3 है, इधर तो C1 के साथ एक्स स्क्वायर है, मुझे क्यों मैम एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे मैम। अभी कर दो मल्टीप्लाई बाय x, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल, अभी ना लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी, तुम सोच रहे होगे मैम हम कैसे सोचेंगे। वैसे तो ये सिंपल है क्वेश्चन, इसमें तुम सोच लोगे प्रैक्टिस करोगे तो। फॉर्मूला याद करने से बेटर लगता है मुझे ये अप्रोच, बट मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी तुम लोगों को। ये हो जाएगा एक्स एन सी 0 एन सी 1 एक्स क्यूब प्लस में एन सी 2 एक्स 5 एन सी 3 एक्स 7, आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा एन सी एन एक्स की पावर 2n प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, क्या कर लोगे? यही आ जाएगा, देखो ठीक जा रहे हैं हम। हाँ, यस मैम। इसको 1 पुट कर देंगे। हाँ फिर तुम x को 1 पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, समझ आए? ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड समझ आए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? मैम ठीक है, अब अगर हिम्मत है तो मैं समेशन समझाऊं, नहीं तो मैं फिर समेशन कल समझा दूंगी। देखो जैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी मैम कल। हाँ अगर तुम ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना फॉर्मूले, तुम देखोगे ना तो ये एपी हैं जो टर्म्स लिखी हुई, देखना 1 3 5 एपी बन रही है, ये बन रही है कि नहीं? Yes. 1 2 3 ये जो Yes, ma'am. नंबर्स हैं ये एपी बना रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना तुम्हें डायरेक्ट ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होता है, अभी जो तुमने दो क्वेश्चन प्रूव किया था इसका आंसर ये, मतलब इसका आंसर निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालोगे। ठीक है, डायरेक्ट है ये। तुम ये सोच रहे होगे कि मैडम को कैसे पता है कि ये ऐसे पुट करना है। मान लो तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें दिख रहा है एपी में है, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैम कहाँ से स्टार्ट करें, अपने ये फॉर्मूला लगाना, अपने आप पता चल जाएगा किसको डिफरेंशिएट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तुम थोड़ा सा एक बार देखना करके, जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना डिफरेंशिएशन वाला, इस फॉर्मूले को यूज करके देखना। ठीक है, बाकी समेशन वाला मैं कल करा दूंगी। बस एक ये वाला और करके देख लेना, इसके आगे तो जाना मत, तुम्हें कुछ समझ आएगा नहीं। ठीक है, कितने बजे तक होती है क्लास? 45 ना?